को यहाँ क्यों लाई है? क्या पता। अब इसे यहाँ रखेंगे क्या? अकेली पड़ गई है ना बच्ची, तो शायद कुछ दिनों के लिए साथ रखने लाई होगी। ना रिश्ता रहा ना शादी, इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? तुम इस बच्ची को यहाँ क्यों लाई हो? विवेक, निया अब से इसी घर में मेरे साथ है। तुमने ये फैसला किसको पूछ के लिया? या हम लोग भी रहते? राधिका दी, जरा सोचो, अभी आपकी शादी नहीं हुई है और ये बच्ची। मैंने माँ पापा से बात कर ली है, निया मेरे साथ ही रहेगी। माँ बाप मान गए तो क्या? तुम्हारी अकल पर के ताले पड़ गए हैं? अरे वैसे ही शादी नहीं हो रही है, कुंडली में दोष है तुम्हारी, ऊपर से ये सब करोगी तो कौन करेगा तुमसे शादी? दीदी, ए मीनाक्षी, एक लड़की होगी तो ऐसे कैसे बोल सकती है? एक कुछ तो ख्याल कर। मैं झूठ नहीं बोल। मीनाक्षी, इन सब बातों का फैसला लेने के लिए घर में बड़े बुजुर्ग हैं। राधिका ने कोई फैसला लिया तो सोच समझ के लिया होगा। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बस बोल चुका हूं मैं। माँ पापा पहले इस राजू को यहाँ उठा लाए, और अब राधिका इस बच्ची को। ये घर है अनाथ आश्रम। विवेक, बस जो हुआ नहीं होना चाहिए था, बहुत बुरा हुआ, लेकिन क्या करे, शायद नियति को यही मंजूर था। हम एक रिश्ता बनाने गए थे, पर रिश्ता बने उसके पहले ही टूट गया। लेकिन राधिका और निया के बीच में एक अटूट रिश्ता बन गया है। निया राधिका को अपनी माँ मानती है, और मैं जानती हूँ कि अब राधिका इसके बिना नहीं रह पाएगी। मोह के धागे से बन गए हैं दोनों। ऐसे दुख और परीक्षा के समय में मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। इसलिए हम निया को घर ले आए हैं। और अब राधिका से कोई कुछ नहीं कहेगा, समझे? पर माँ, बस बस विवेक, और एक बात अच्छे से समझ लो कि अभी हम लोग जिंदा हैं। हमें मालूम है सही क्या है और गलत क्या है, और जब तक मैं हूं, इस घर में आने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी मेरी है।
ये बच्ची तुम पर कभी भी बोझ नहीं बनेगी, ये मेरा वादा है। चल बेटा, तू अंदर चल। मम्मा, सब आपसे अपसेट क्यों है? सब आप तो डांट क्यों रहे हैं? निया, ऐसी बात नहीं है। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, तो मेरी फिक्र करते हैं बस। पापा और दादी कहाँ गए? लक्ष्मी